Welcome to Study Rekna. Today we'll discuss about elementary real analysis of semester 1. Here is the syllabus. आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 3.4 में सबसीक्वेंसेस एंड बोल्जानो-वेस्टर्स थ्योरम वाला सेक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं पहली थ्योरम पे कि इफ अ सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर कन्वर्जेस टू द रियल नंबर x देन एनी सबसीक्वेंस xn के आल्सो कन्वर्जेस टू x। सीधी सी बात क्या कह रहा है वो थ्योरम, क्या कह रही है कि सीक्वेंस अगर xn है, अगर वो x किसी एक रियल नंबर x को कन्वर्ज कर रही है तो जो हमारे पास सब सीक्वेंस है xn के, ये किसको कन्वर्ज करेगा? x को। ठीक है, मतलब अगर एक मेन सीक्वेंस x को कन्वर्ज करती है तो जो उसकी सब सीक्वेंस है वो भी x को कन्वर्ज करेगी। हम कैसे प्रूव करेंगे? देखो, सबसे पहले हम प्रूव करेंगे कि फॉर एनी के नेचुरल नंबर देयर इज अ सीक्वेंस n के। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी फर्स्ट प्रूव दैट फॉर k इन नेचुरल नंबर्स देयर इज अ सीक्वेंस nk इन नेचुरल नंबर such that n1 is less than n2 less than n3 and up to for n and so on for any nk greater than equal to k। ठीक है, so we prove this result by induction method। ठीक है, हम इसको जो है इंडक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव कर? ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट k is equals to 1, so we have for any natural number n1 such that n1 is greater than equal to 1, we assume that the result holds for n is equals to m। so consider n is equals to m plus 1, तो nm क्या आ जाएगा? वो strictly increasing sequence होगा for nm greater than equal to k। ठीक, सो अगर हम मान ले कि m प्लस 1 अगर बड़ा है m प्लस 1 से, जो एक नेचुरल नंबर है, सच दैट ये वाला जो भी आपने बड़ा माना वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो हम इंडक्शन से क्या कह सकते हैं? फॉर एवरी के वी हैव n के ग्रेटर देन इक्वल टू k सच दैट द सीक्वेंस n के इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, इतनी बात। आगे चलते हैं। For every epsilon positive p given number, then there exists a natural number say p such that mod of xn minus x is less than epsilon for every n greater than equal to p। ठीक है, as we have proved above कि np जो है बड़ा है p से, तो अब हम क्या कह सकते हैं? np1 छोटा हो जाएगा np2 से, वो np3 से छोटा हो जाए, np2 किससे? np3 से छोटा हो जाएगा, और ऐसे ही जो है चलता रहेगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम कंसीडर कर लेते हैं एक सीक्वेंस एक्स एन पी जो सेटिस्फाई कर रहे हैं किस कंडीशन को? मॉड ऑफ एक्स एन पी माइनस एक्स विच इज लेस देन एप्सिलॉन, वेयर एक्स एन पी क्या है? एक सब सीक्वेंस है एक्स एन का। तो जो सब सीक्वेंस एक्स एन है वो किसको कन्वर्ज कर रही है? एक्स को। और यही हमें थ्योरम प्रूव करनी थी कि अगर मेन सीक्वेंस एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो उसकी सब सीक्वेंस भी एक्स को कन्वर्ज करे। आई होप ये रिजल्ट सबको समझ में आया होगा। आप देख सकते हैं इसका प्रूफ, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है और इसके आने के चांसेस बहुत रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है कि लेट xn be the sequence of real numbers which then the following statements are true। ठीक है, ये ना स्टेटमेंट्स लिखा है मैंने। ठीक है, स्टेटमेंट then the following statements are true। तो सबसे पहली स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। वो क्या कह रही है? पहली स्टेटमेंट कहती है कि the sequence xn does not converges। Second, there exists some epsilon positive such that for any natural number k there exists n case satisfying nk is greater than equal to n such that mod of xnk minus x is greater than equal to epsilon। Then there exists some epsilon positive and the subsequence xnk of xn such that mod of xnk minus x इससे बड़ा हो जाएगा epsilon से। ठीक है, तो अब आप इसका प्रूफ देखेंगे कैसे करते हैं। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले कंडीशन 1 इम्प्लाइज सेकेंड। अब आप स्टेटमेंट अगर आपने ध्यान से पढ़ी होंगी तो यहाँ पे लिखा है डज नॉट कन्वर्ज। इट मीन्स अगर वो कन्वर्ज नहीं कर रहा तो वो डाइवर्ज कर रहा होगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं? दैट गिवन xn इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, सो फॉर सम एप्सिलॉन पॉजिटिव इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड अ नेचुरल नंबर n सच दैट xn माइनस x का मॉड छोटा आ जाए एप्सिलॉन से। That means mod of xn minus x is greater than equal to epsilon। In particular take nk greater than equal to n such that mod of xn के minus x किससे बड़ा आ जाएगा? epsilon से। जब वो
कन्वर्जन सीक्वेंस है ही नहीं तो वो उसका क्राइटेरिया क्यों फुलफिल करे, राइट। तो अब हमने दिखा दिया कि जो कंडीशन 1 है वो किसको इम्प्लाई कर रही है, सेकेंड को। ऐसे ही अब हम दिखाएंगे सेकेंड थर्ड को इम्प्लाई कर रही है। क्यों दिखा रहे हैं ऐसे, क्योंकि उसने लिखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है कि कंडीशन 1 जो है, आपको कभी भी ऐसे इक्विवेलेंस दिखाना हो ना, आप दिखाते हो कंडीशन 1 इम्प्लाइज कंडीशन 2, कंडीशन 2 इम्प्लाइज कंडीशन 3 एंड कंडीशन 3 इम्प्लाइज कंडीशन 1। आप इक्विवेलेंस के लिए ये क्राइटेरिया दिखाते हो, ठीक है। तो अब हमने 1 इम्प्लाई 2 दिखा दिया, अब हम दिखाएंगे 2 इम्प्लाइज 3। तो अब गिवन n के ग्रेटर देन इक्वल टू n है, वी कैन फाइंड अ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ n such that xn k corresponds to the subsequence of xn satisfying mod of xn k minus x greater than equal to epsilon, ठीक। तो हमारा जो सेकेंड इम्प्लाई था वो थर्ड फुलफिल हो गया। नाउ वी शो दैट थर्ड इम्प्लाइज 1। इसके लिए हम जो है कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। थर्ड इम्प्लाइज 1 के लिए हम मान लेंगे सीक्वेंस xn कन्वर्ज कर रही है x को, तो जो सब सीक्वेंस xn के है वो भी x को कन्वर्ज करेगी, बट विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो मॉड ऑफ xn के माइनस x इससे बड़ा आ गया एप्सिलॉन से, सो xn कांट बी कन्वर्जेंट, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका मैंने सिंपल सा प्रूफ कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट थ्योरम कहती है, नेक्स्ट हमारे पास जो है डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, समझ लेते हैं इसको। देखो यहाँ पे मैंने स्टेट करके लिखा हुआ है ना, तो जो इसका क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि स्टेट डाइवर्जेंस क्राइटेरिया, और एक क्वेश्चन दे देगा आपको, उसको सॉल्व करने को कहेगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट प्लीज अच्छे से याद रखिएगा। स्टेटमेंट है कि द सीक्वेंस xn ऑफ रियल नंबर हैज आइदर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज देन द x इज डाइवर्जेंट, ठीक। तो सबसे पहली x इज अनबाउंडेड एंड सेकेंडली x हैज टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस हुज लिमिट्स आर नॉट इक्वल। सो ये छोटा सा डाइवर्जेंस क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं, ये एक आपका प्रूफ इसके सिलेबस में नहीं है, बट ये थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, मोनोटोन सब सीक्वेंस थ्योरम है। ये थ्योरम क्या कहती है कि अगर xn एक सीक्वेंस है रियल नंबर का, तो एक सब सीक्वेंस जो होगा वो मोनोटोन होगा, कि इफ xn इज अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर देन देयर इज अ सब सीक्वेंस दैट इज मोनोटोन, ठीक। ये वाली बात सबको समझ में आ गई। अब हम आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम पे, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम। ये थ्योरम पेपर में आएगी, 100% इसके चांसेस है आने के, इसको अच्छे से करके जाइए। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स में से एक है, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से। अ बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। तो अब देखो इसका प्रूफ कितना इंपॉर्टेंट है, कितना सिंपल प्रूफ है। हमें क्या कह रहे हैं, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है कि एक बाउंडेड सीक्वेंस जो है रियल नंबर का, उसके पास क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। अब ये चीज हम प्रूफ कर रहे हैं। देखो इसका प्रूफ क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रूफ कैसे करेंगे। मान लेंगे हमारे पास एक सीक्वेंस xn है such that the sequence is bounded, such that xn क्या है, बाउंडेड है। बाउंडेड है तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि बाउंडेड है तो ये ए बी में लाई करेगा फॉर एवरी n in natural numbers. So by monotone convergence subsequence theorem we have some xn के मोनोटोन सबसीक्वेंस थ्योरम जो भी हमने पढ़ी थी, उस थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास एक सबसीक्वेंस होगा xn के of xn such that it is, लिख देती हूँ मैं, it is a monotone sequence, ठीक है। तो बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम क्या कह सकते हैं, बाय मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास सब सीक्वेंस है xn के, ये भी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ये रहा इसका सोल्यूशन, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है। अब इस पे क्वेश्चन कैसे आता है, वो कहता है स्टेट एंड प्रूफ बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम। एक पार्ट ये दे देगा, एक ही क्वेश्चन के दो पार्ट बनाएगा, एक पार्ट में ये देगा और दूसरे पार्ट में कोई और क्वेश्चन दे देगा। या तो कोई ऐसा क्वेश्चन देगा जहाँ पे इसका यूज होगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन दे देगा जो इसी का कहीं ना कहीं यूज होगा, इस तरह से, ठीक है। या तो वो डायरेक्टली ऐसे दे दे, या वो ऐसा दे सकते जहाँ पे कहीं आपको मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम लगानी पड़े,
ठीक है। सो इसकी आपकी ना एक्सरसाइज में अच्छे क्वेश्चन है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा। आइए नेक्स्ट थ्योरम देख लेते हैं। नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम कहती है कि let xn be the bounded sequence of real numbers and let x belongs to R such that xn has a property that every convergent subsequence of xn converges to x। ये वाली भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से समझेंगे कि अब हमारे पास क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है रियल नंबर का, जो कि क्या है, जिसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। हम मान लेते हैं कि m जो है कोई एक बाउंड है इस सीक्वेंस का, सच दैट हमने क्या कंसीडर कर लिया कि m एक बाउंड है। अगर हम m को एक बाउंड कंसीडर कर रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ xn किससे छोटा आ जाएगा, m से, उन सारे n के लिए जो नेचुरल्स में। ठीक है, इतनी बात यही मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। मान लेते हैं xn जो है वो कन्वर्ज नहीं कर रहा है x को, तो एक एप्सिलॉन पॉजिटिव एग्जिस्ट करेगा सच दैट अ सबसीक्वेंस xn के किसको सेटिस्फाई करेगी, such that mod of xn के minus x is greater than equal to epsilon। इसको आप 1 मान लो। अब आपने greater than equal to epsilon क्यों रखा, क्योंकि हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि वो कन्वर्ज नहीं कर रही, तो इट मीन्स वो डाइवर्जेंट होगी। ठीक है, तो ये कंडीशन 1 आ गई। Now since xn k is a subsequence of xn and xn is bounded, तो xn k भी बाउंडेड होगा, तो जो इसका सब सीक्वेंस है वो भी बाउंडेड होगा बाय बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हमें इस थ्योरम का यूज करना पड़ गया ना, तो हो सकता है एक पार्ट में आपको ये दे दे। ठीक है, तो बाय बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम यहाँ पे ना आप बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम को स्टेट भी करेंगे और प्रूव भी करेंगे इफ द क्वेश्चन इज ऑफ 7.5 मार्क्स। ठीक है, नोट कर लेंगे ये बात। तो अगर xn के एक बाउंडेड है बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम से, अब हम क्या कह सकते हैं कि सीक्वेंस xn के l ये एक सब सीक्वेंस बन जाएगा xn के का, सच दैट xn के l कन्वर्ज करेगा x को। दैट मीन्स फॉर एवरी एप्सिलॉन पॉजिटिव वी कैन से मॉड ऑफ xn के l माइनस x किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। दैट इज देयर आर इनफाइनाइटली मेनी xn के l lying in epsilon neighborhood of x which contradicts to the equation 1, so thus xn k converge, sequence xn k converges to x। ठीक है, आप देख सकते हैं ये रहा इसका सिंपल सा प्रूफ। यहाँ पे लास्ट का मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ पार्ट कि अगर हमने बोला सीक्वेंस xn k जो है वो बाउंडेड है, तो बोल्जानो-वेस्टरस थ्योरम को यूज करके हम कह सकते हैं कि सीक्वेंस xn k l ये जो है एक सब सीक्वेंस बन जाएगी किसकी, xn k की। ठीक है, ये xn k की जो है सब सीक्वेंस बन जाएगी। इससे क्या होगा, सच दैट कि xn k l जो है वो x को कन्वर्ज करेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो है ऐसे कितने सारे बन सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब जो एप्सिलॉन पॉजिटिव होगा वो xn k l माइनस x वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा जो एप्सिलॉन से छोटी होगी। तो ये क्या इंप्लाई करता है कि हमारे पास ऐसे जो है इनफाइनाइटली मेनी xn k l हो जाएंगे जो एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ x में लाई करेंगे, जो कि कॉन्ट्राडिक्शन है हमारी इक्वेशन 1 के लिए। तो इसका मतलब जो xn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है x को, यही हमें शो करना था, हमने शो कर दिया। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।